रही हूं मैं सुचारिता कुकरेती और आपको बता दें कि अब किसी भी समय 12 बजे का समय है, क्योंकि किसी भी समय अब शुरू होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई। अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट इलीगल है, यही उनकी लीगल टीम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा है। हरीश साल्वे ने कहा दिस अरेस्ट इज इलीगल और इसी बात को अब आगे बढ़ाया जाएगा। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अब किसी भी समय शुरू होगी अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई और एक एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप अर्नब के साथ हैं। आपका साथ, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं अर्नब के साथ हैं और इसीलिए अर्नब का बाहर आने का इंतजार आप भी कर रहे हैं। एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि इससे पहले जो महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी बहुत अहम है, क्योंकि आज हाई कोर्ट में जब अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई है तो महाराष्ट्र सरकार को लगाई गई फटकार बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि सचिवालय के सचिव किस तरह से धमका रहे थे, कैसे कोर्ट जाने से रोक रहे थे, एक नागरिक का कानूनी अधिकार उससे छीन रहे थे। ये सब कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सचिवालय के सचिव को शो कॉज नोटिस भेजा है और जिसमें यह भी कहा कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक सरकार जब डराने धमकाने पर उतर आए तो सर्वोच्च न्यायालय बता देता है कि वो अधिकारों का हनन नहीं होने देगा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का कल का बयान और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिस तरह से कहा कि हाउ डेयर दे, यानी कि ये कैसे कर सकते हैं इस तरह की चिट्ठी लिखना, इस तरह से डराना धमकाना अर्नब गोस्वामी को, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज अब हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो जमानत की अर्जी है उस पर सुनवाई शुरू हो रही है। अर्नब को बाहर देखने का आप इंतजार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि अर्नब जल्द से जल्द बाहर आए और उसी दहाड़ के साथ पूछता है भारत करें, उसी जिस स्नेह और लगाव के साथ आपने उन्हें इतना सम्मान दिया है, उसी स्नेह और लगाव के चलते आप उन्हें जल्द से जल्द बाहर देखना चाह रहे हैं। हम आपको बता दें कि गौरव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वहां किस तरह से अर्नब के समर्थन में लगातार लोग सामने आ रहे हैं। गौरव, मुझे बताइए आप कहां हैं और अर्नब के समर्थन में किस तरह से देश भर से तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें कल और भी जुदा होंगी कि अगर आज जिस तरीके का प्रण लिया कि अगर आज रिहाई नहीं होती। मैं इस वक्त दिल्ली में हूं और मेरे साथ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा हैं, एक्टिविस्ट भी रहे और अपनी बातें बड़ी मुखर तरीके से रखते रहे। उन्होंने कहा है कि अगर बॉस की रिहाई नहीं होती है तो कल से राजघाट पर सत्याग्रह करेंगे और कपिल मिश्रा मेरे साथ खुद मौजूद हैं। कपिल जी, ये सत्याग्रह की बात क्यों, क्या वजह? देखिए, उद्धव ठाकरे की सरकार का पाप, उसका अत्याचार, उसका अन्याय, अपराध, ये अब हद से ज़्यादा हो चुका है। जिस प्रकार से बिना किसी अपराध के अर्नब गोस्वामी को घर से घसीट कर लेके गए, परिवार तक के ऊपर हमले किए गए, अभी बिना किसी केस के जेल के अंदर बंद करके रखा गया है, ये स्वीकार्य नहीं है किसी भी लोकतंत्र में। आज़ाद मीडिया का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोग इंतजार करेंगे आज किस प्रकार से होता है, अर्नब गोस्वामी जी आज बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं। अदरवाइज़ मैं सब लोगों से अपील कर रहा हूं कि कल सुबह 9 बजे से राजघाट पर हम सत्याग्रह करेंगे ठाकरे सरकार के पाप और अत्याचार के खिलाफ। ये एक प्रवृत्ति रही है कि कांग्रेस जहां शासन में रही है, एक इतिहास रहा है इस तरीके से मीडिया का गला घोटने का, और हमने देखा कि किस तरह का बर्ताव घर से लेकर और बाहर तक किया गया। तो क्या बोलेंगे इस पर कि किस तरह से लोग वहां के देख रहे होंगे कि उन्होंने वोट जिसके लिए दिया था? सर, मैं तो बोल रही हूँ, आप मुझे बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है कि नहीं? इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जनता के साथ तो धोखा हो ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा हो रहा है इस देश के संविधान के साथ, इस देश की परंपराओं के साथ धोखा किया जा रहा है। और सरकार गुंडा बन चुकी है, सरकार अपराधी बन चुकी है, पुलिस को गुंडों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आपके खिलाफ बोलेगा उसे आप घर से उठवा लोगे, जो आपके खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर आप केस लगाने शुरू कर दोगे, जो केस बंद हो चुके हैं उन केसों को खोलना शुरू कर दोगे। ये इस देश में पहले कभी नहीं देखा गया है। हो सकता है इमरजेंसी के टाइम पे कभी ऐसा कुछ होता हो, लेकिन हम लोगों के जीवन में हमने इस प्रकार की निरंकुश सरकार जो खुद अपराध करने पे तुली हुई हो, ये पहली बार देख रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से आप, क्योंकि विधानसभा में रहे हैं, आप खुद विधायक रहे हैं, जिस तरीके से विधानसभा में विधायकी शक्तियों का दुरुपयोग करके और लगातार 10-10 मिनट के अंदर जो है कहा गया कि आप 10 मिनट के अंदर पेश होइए, इस तरह का दुरुपयोग संवैधानिक संस्थाओं का वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, विधानसभा की अवमानना को दुरुपयोग किया जाए
और आप विधानसभा की अवमानना की शक्तियों को ये बता दें कि कोई भी हमारी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको कुचल देंगे, 10 मिनट में बुलाने की बात करेंगे, यहाँ तक कि ये भी लिख कर दे देंगे कि अगर तुम सुप्रीम कोर्ट गए तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। कल जो माननीय उच्चतम न्यायालय की ऑब्जर्वेशन है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इस देश वो सरकार को डूब के मर जाना चाहिए शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में कि देश का सबसे बड़ी अदालत आपको कंटेम्प्ट का नोटिस दे रही है, और ये भी नोटिस दे रही है कि आपने इस देश के संविधान को ही नहीं माना। आप ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जा सकता एक आदमी अगर आप उसके ऊपर अत्याचार करोगे तो। और विधानसभा की अवमानना और सरकार से सवाल पूछना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। मुझे लगता है ठाकरे सरकार और विधानसभा का अंतर भूल चुकी है। आपको क्या हैरानी नहीं होती है कि चलिए एक सरकार है जो एक मजबूरी वाले गठबंधन में है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर आईपीएस ऑफिसर, मुंबई पुलिस कमिश्नर बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरह से सरकारी शक्तियों का, मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा, वो हैरान कर देने वाला है। अगर इस तरीके से दुरुपयोग सत्ता में आने पर होगा तो आम आदमी कैसे जिएगा, अगर एक पत्रकार जो अपनी आवाज़ रखता है उसका गला घोटा जा रहा है इस तरीके से। देखिए, मुंबई की पुलिस की एक इज्जत होती थी, महाराष्ट्र की पुलिस का एक सम्मान होता था दुनिया में, देश में एक प्रोफेशनल पुलिस मानी जाती थी। मैं तो वहाँ के पुलिस के अधिकारियों से, रिटायर्ड अधिकारियों से, प्रेजेंट पुलिस वालों से ये अपील करूँगा कि खाकी के ऊपर दाग मत लगाओ, पुलिस का अपमान मत करो, पुलिस को गुंडा मत बनाओ। हो सकता है कि सरकार आपके ऊपर दबाव डाल रही हो, लेकिन आप कानून और संविधान का पालन करो। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं बड़े मुंबई पुलिस के, उनको भी सामने आना चाहिए। पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है। पुलिस कोई सड़क का गुंडा नहीं होती है। पुलिस को आज आप सड़क का गुंडा बना रहे हैं, ये सरकार तो आज या कल नहीं रहेगी, लेकिन पुलिस की इज्जत जो मिट्टी में मिल रही है मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की, वो वापस आने में सालों लग जाएंगे। हमने बाला साहब ठाकरे को देखा था कि उनके एक अपने विचार थे, आज लेकिन उसके रिहाई बावजूद नहीं वो एक हुई अच्छे तो कार्टूनिस्ट थे। सत्याग्रह करेंगे, कह रहे हैं कपिल मिश्रा जी। गौरव कपिल मिश्रा से बात कर रहे हैं और कपिल मिश्रा सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। सोहेल, आपने सुना कपिल मिश्रा को, और बड़ी ये जिस तरह से कपिल मिश्रा कह रहे हैं, यही बात हमने कल राम कदम से सुनी थी जो अनशन पर बैठे थे। देखिए, ये राजनेता तो जुड़ रहे हैं, आम जनता भी जुड़ रही है, और सब देख रहे हैं कि किस तरह से एक पत्रकार की आवाज